नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई न कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब यह नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने माँ पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गढ़ संदेश छुपा होता है? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वह कथा सुनने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए क्योंकि आप सपनों का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी की समस्याओं को ध्यान और उनका समाधान खासकर थे। वे नियमित रूप से चित्र और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं, जिससे कभी कभी चिंतित देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम जब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री गण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से
पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वे लौटकर आ गए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपनों का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्प नाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपने का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों को साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र सपना देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सपनों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहे। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो सपना आपने देखा है उसे विस्तार से बताइए। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाली है। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फल स्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा है कि मैं एक बड़े सांपों को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप अब सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्पदोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का पांचवा सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा है, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा।
जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।